नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो शायद हम में से कई लोगों के साथ कभी ना कभी हुई हो, खासकर बड़े शहरों में। हाँ, बिल्कुल। ये वाकया हैदराबाद का है। एक वहां के रहने वाले ने अपना अनुभव बताया कि कैसे सुबह सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक करना उनके लिए एक कहना चाहिए कि बुरा सपना बन गया। ये जानकारी हमें मिली एक रेडिट पोस्ट से। अब आप सोचिए, सुबह के 4 बज रहे हैं। अंधेरा बिल्कुल। हाँ, और फ्लाइट पकड़नी है सुबह 7 बजे की, तो टाइम का प्रेशर तो है ही। जाहिर सी बात है। ऐसी सिचुएशन में हम कितना डिपेंड करते हैं इन कैब एप्स पर, है ना? लगता है बस ऐप खोला, बुक किया और गाड़ी आ गई, यही उम्मीद होती। एग्जैक्टली। पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग हो गई। जो मेन मुद्दा है वो बुकिंग के बाद सामने आया। ऐप पर जो किराया दिख रहा था और जो ड्राइवर मांग रहा था, उसमें मतलब जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए इसी पर आज हम जरा गहराई से बात करते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस भरोसे की भी बात है जिसके लिए हम ये सर्विसेज यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जो घटना है ना, ये उन मुश्किलों को सामने लाती है जो यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं, खासकर तब जब वो पूरी तरह इन ऐप्स पर निर्भर हों और वक्त की कमी हो। हाँ, सुबह 4 बजे एयरपोर्ट जाना, ये अपने आप में ही थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। ये तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, नियमों का पालन और जो सर्विस दे रहा है उसकी जवाबदेही, ये सब कितना जरूरी है, ये इस केस से साफ पता चलता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू तो हुई बड़े नॉर्मल तरीके से। हैदराबाद के इस शख्स ने सुबह 4 बजे के करीब अपनी 7 बजे की फ्लाइट के लिए एक जानी मानी कैब ऐप से राइड बुक की। ठीक है। ऐप ने किराया दिखाया, बुकिंग कंफर्म हुई, यहाँ तक सब ठीक था जैसा रोज हजारों लोग करते हैं। हाँ, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस। लेकिन जो पेंच फंसा वो बुकिंग एक्सेप्ट होने के बाद फंसा। ड्राइवर का फोन आता है। अच्छा। और यहाँ से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती हैं। ड्राइवर कहता है कि भाई जिस रास्ते से आना है उधर कुछ दिक्कत है। शायद कोई रोड ब्लॉक हो या ट्रैफिक हो, और हो सकता है उसे बुकिंग कैंसिल करनी पड़े। ओके। लेकिन वो एक ऑप्शन देता है। कहता है कि अगर आप मतलब यात्री कुछ एक्स्ट्रा कैश देने को तैयार हो जाएं, तो वो उन सब दिक्कतों के बावजूद आ जाएगा। ये जो रास्ते में दिक्कतें वाली बात है ना, ये सुनने में बहुत आम लगती है आजकल। हाँ, सुना है मैंने भी। ये एक बहाना सा बन गया है, खासकर ऐसे टाइम पर जब यात्री के पास न तो मोल भाव का टाइम होता है, नहीं दूसरा ऑप्शन ढूंढने का। सही बात है। अब सवाल ये कि क्या सच में कोई दिक्कत थी, या ये सिर्फ यात्री की मजबूरी का, मतलब सुबह की फ्लाइट पकड़ने की जल्दी का फायदा उठाकर ज्यादा पैसे ऐंठने की एक सोची समझी चाल थी। ज्यादातर तो यही लगता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में ये होता है। ये सीधे सीधे यात्री पर प्रेशर डालने की कोशिश है। हाँ, ये सुनने में ही अजीब है। ऐप का सिस्टम तो इसीलिए बनाया गया था ना कि ये सब मोल भाव न हो। खैर, उस यात्री ने सही किया। उसने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ ऐप पर जो किराया दिखाया है वही दूंगा। बिल्कुल सही स्टैंड लिया यात्री ने। ऐप पर किराया तय हो गया तो फिर एक्स्ट्रा कैश क्यों? एग्जैक्टली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि सिचुएशन कितनी बिगड़ सकती है। जब यात्री ने एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिया, हाँ, तो ड्राइवर ने अपनी असली मांग सामने रखी, और वो मांग तो मतलब चौंकाने वाली थी। कितनी? क्या मांगा उसने? उसने उस सफर के लिए सीधे 5,000 रुपए मांगे। 5,000? अरे बाप रे! हाँ, 5,000 उस दूरी के लिए जिसका किराया ऐप पर शायद कुछ 100 रुपए ही दिख रहा होगा। ये तो सरासर मतलब मनमानी है। 5,000 रुपए, ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा किराया मांगना नहीं है, ये तो एक तरह से जबरदस्ती वसूली या ब्लैकमेल जैसा लगता है। हाँ, ब्लैकमेल ही कहेंगे इसे तो। सोचिए उस यात्री की हालत। सुबह के 4 बजे फ्लाइट का टाइम पास आ रहा है और ड्राइवर ऐसी मांग कर रहा है। ये जो ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं, इनका तो पूरा वादा ही पारदर्शिता और फिक्स किराए का होता है ना। बिल्कुल। जब कोई ड्राइवर सिस्टम को ही किनारे रखकर अपनी मर्जी से किराया तय करने लगे, तो ये तो पूरे सिस्टम के असास पर ही सवाल है। और उस वक्त बेचारे यात्री के पास ऑप्शन भी क्या बचता है? सुबह 4 बजे दूसरी कैब ढूंढो। उसमें भी यही दिक्कत आ सकती है। हाँ, यही डर, या फिर फ्लाइट मिस होने का खतरा। मतलब बहुत ही हेल्पलेस फील होता होगा ऐसी सिचुएशन में। निश्चित रूप से। और यही लाचारी है जो इस तरह के बर्ताव को शायद बढ़ावा देती है। ड्राइवर को लगता है कि यात्री के पास कोई चारा ही नहीं है, वो मान ही जाएगा। यहाँ ये भी सोचना चाहिए कि ऐप का जो सिस्टम है वो इसे रोकने में कितना कामयाब है। क्या ड्राइवर को डर है कि इसकी रिपोर्ट होगी तो एक्शन होगा? शायद नहीं। शायद उस ड्राइवर को तो नहीं लगा होगा। और जैसा कि उस रेडिट पोस्ट में आगे बताया गया है, ये कोई अकेली घटना नहीं थी उस सुबह की। अच्छा। हाँ, उस यात्री ने लिखा कि जब पहले वाले ने मना कर दिया तो उसने दूसरी कैब्स ट्राई की,
और एक के बाद एक कई ड्राइवरों से उसे ऐसी ही बातें सुनने को मिली। अरे किसी ने 2,000 मांगे, किसी ने 3,000 और एक ने तो हद ही कर दी 6,000 रुपए। 6,000? हाँ, मतलब ऐप पर जो किराया दिख रहा था उससे कई गुना ज्यादा। ये जानकारी तो बहुत चिंताजनक है। हाँ ये इशारा करती है कि ये शायद किसी एक ड्राइवर का बर्ताव नहीं था। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये एक पैटर्न, एक ट्रेंड हो सकता है। कम से कम उस सुबह उस रूट पर जब कई ड्राइवर एक जैसा काम कर रहे हों तो सवाल उठता है क्यों? वही तो। क्या उनके बीच कोई आपस में मिलीभगत है? क्या उन्हें लगता है कि एयरपोर्ट जाने वाले यात्री खासकर सुबह सुबह आसान टारगेट होते हैं? या फिर ये ऐप के सिस्टम में ही कोई बड़ी कमी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ये पैटर्न है तो मतलब प्रॉब्लम काफी गहरी है। हो सकता है ऐप की तरफ से निगरानी कमजोर हो, या ड्राइवरों को लगने लगा हो कि वो ऐसा करके बच निकल सकते हैं। हाँ शायद पीक आवर्स में या एयरपोर्ट जैसे रूट्स पर ये ज्यादा होता हो। और इसके जो परिणाम है वो दूर तक जाते हैं। सबसे बड़ा असर पड़ता है भरोसे पर। बिल्कुल। यात्री इन ऐप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें एक भरोसेमंद, सुविधाजनक और पारदर्शी सर्विस की उम्मीद होती है। सही। लेकिन जब ऐसे अनुभव होते हैं तो वो भरोसा टूटता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या वो इन ऐप्स पर, खासकर जरूरी यात्राओं के लिए, निर्भर रह सकते हैं। ये सीधा सीधा सर्विस प्रोवाइडर और ग्राहक के रिश्ते को कमजोर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि ऐप पर बुकिंग कंफर्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको सर्विस मिलेगी ही, या उसी कीमत पर मिलेगी। हाँ, या उसी कीमत पर मिलेगी जो दिखाई गई थी। आपको अचानक से किराए में भारी बढ़त का सामना करना पड़ सकता है और आप खुद को एकदम फंसा हुआ, लाचार महसूस कर सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एक तरफ, और अंत में आप एक इंसान की मनमानी के शिकार हो सकते हैं। हाँ, और ये स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला तो यही कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। ये जो ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी जिम्मेदारी कहाँ तक है? अहम सवाल है ये। क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवर और यात्री को मिलाते हैं, या इनकी भूमिका इससे ज्यादा है? क्या इन्हें सर्विस की क्वालिटी, नियमों का पालन, यात्री सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ मिलाने वाला है तो फिर इस तरह की जबरदस्ती वसूली या सर्विस से इनकार के मामलों में यात्री कहाँ जाए, खासकर उस वक्त जब उसे फौरन मदद चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा सवाल जुड़ा है उपभोक्ताओं के अधिकारों से और उनके पास जो उपाय हैं उनसे। ऐसी सिचुएशन में जब ड्राइवर ऐप के नियम मानने से ही इनकार कर दे और मनमाना किराया मांगे, तो यात्री के पास फौरन क्या रास्ता है? कस्टमर केयर पे फोन करना। हाँ, लेकिन क्या उससे तुरंत समाधान मिलेगा, खासकर जब फ्लाइट छूटने का डर हो? क्या कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां यात्री तुरंत किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सके और उसे फौरन मदद मिले? ये सब सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है वो ऐसी हाई स्ट्रेस सिचुएशन में कितना कारगर है। टेक्नोलॉजी ने बेशक चीजें आसान की हैं, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है, जैसे लालच या नियम तोड़ने की आदत, वो अब भी एक बड़ी चुनौती है। संक्षेप में कहें तो हैदराबाद एयरपोर्ट कैब का ये जो वाकया है, ये सिर्फ एक यात्री की परेशानी की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं की विश्वसनीयता, उनकी पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। खासकर ऐसी स्थितियों में जहां समय की पाबंदी और सर्विस की गारंटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जैसे एयरपोर्ट जाना या कोई जरूरी अपॉइंटमेंट। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है और कैसे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद नियमों का पालन करवाना एक चुनौती बना हुआ है। ये पूरी घटना हमें उस भरोसे के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐप पर जो दिख रहा है वही सच है, वही होगा। हाँ, एक तरह का ब्लाइंड फेथ। हाँ, लेकिन जब असलियत उससे अलग निकलती है तो निराशा होती है और सवाल उठता है कि क्या ये भरोसा करना सही है? सही कहा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो कितना भी ऑटोमेटेड क्यों ना हो, उसमें इंसान का बर्ताव और उसका हस्तक्षेप बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और जब निगरानी या जवाबदेही में कमी होती है तो सिस्टम के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है। तो आखिर में हम कुछ सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस तरह के अनुभवों को देखते हुए यात्री अपनी जरूरी यात्राओं के लिए, जैसे एयरपोर्ट जाना, ऐसी अचानक आने वाली दिक्कतों से बचने या निपटने के लिए खुद को कैसे बेहतर तैयार कर सकते हैं? क्या कोई बैकअप प्लान रखना अब जरूरी हो गया है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये जो कैब प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें अपनी भूमिका पर फिर से सोचने की जरूरत है? क्या उन्हें सिर्फ ड्राइवर और यात्री को मिलाने वाले एक मंच, मतलब एग्रीगेटर, से आगे बढ़कर सर्विस की क्वालिटी, सेफ्टी और नियमों के पालन की ज्यादा एक्टिव जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
और सबसे ज़रूरी बात, जब कोई यात्री ऐसी फौरी हाई प्रेशर वाली सिचुएशन में फंस जाए जहां ऐप पर बुक की गई कैब ही मुसीबत बन जाए, तो उसके पास असल में क्या प्रैक्टिकल और तुरंत मदद के रास्ते होने चाहिए? क्या जो अभी शिकायत करने के तरीके हैं वो काफ़ी हैं और असरदार हैं? इन सवालों पर सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला हम सभी से जुड़ा है जो इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।